बच्चों लोग कैसे हो आप लोग। आपके स्क्रीन पर आज आपको एक सवाल दिख रहा है। इसी तरीके का एक सवाल और भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ये सर्किल चैप्टर के सवाल है। देखने में थोड़े से बड़े जरूर लगेंगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इनका आप हाई कैटेगरी में रख सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि होंगे, तो ये सवाल आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा डाउट आपको है तो ये सेशन जरूर देखिएगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। हमारी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हम कितना बेहतर करवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दो सवाल। पहला सवाल ये रहा। ये सवाल आया है जेई 2026 में 21 जनवरी के शिफ्ट 2 में। सवाल हम लोग समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। सवाल बहुत आसान है। हमारे पास एक पॉइंट है which is on the circle x square plus y square is equal to 4. Q is the point on the straight line this, and this particular line x minus y plus 1 is equal to 0, such that this particular line, यानी ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, is the perpendicular bisector of PQ. हम यहाँ पर क्या करते हैं, let P be alpha 1 comma beta 1. तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, alpha 1 square plus beta 1 square is equal to 4. Q is the point on this straight line. इसको हम अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 मानते हैं। तो ये हमको दे देगा 5 ऑफ अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज P अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 लाइज ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसके बाद अगला पॉइंट मेरा आ जाएगा, वो हो जाएगा 5 ऑफ अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यू अल्फा 2 कॉमा बीटा 2 लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको एक चीज मिल जाएगी, बीटा 2 इज इक्वल टू -5 ऑफ अल्फा 2 माइनस 2। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिसा, यानी x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल सच पॉइंट्स p। यानी हमें जो p मिला है उसमें एब्सिसा हो जाएगा अल्फा 1, यानी हमारा सारा फोकस इस सवाल में होगा अल्फा 1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और सिंस यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ द एब्सिसे, यानी ई दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मोर देन वन वैल्यू भी एक्स कोऑर्डिनेट की, यानी जो अल्फा 1 है उसकी आ सकती है। उन सब का हमें सम लेना है, उसको 13 से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये दो चीजें आ गई। थर्ड चीज जो दे रखी है वो ये है कि द लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। यहां से हमको दो चीजें मिलती हैं। पहला पॉइंट ये दे रखा है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। P हमारा क्या है, अल्फा 1 कॉमा बीटा 1, और Q है हमारा अल्फा 2 कॉमा बीटा 2। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दे रखी, एक दे रखा परपेंडिकुलर, दूसरा दे रखा बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर से मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इनटू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए -1 के बराबर। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। यहां से स्लोप मुझे मिल गया 1। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज इक्वल टू -1 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमारे 1 आ जा रही है। हमारे पास ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। इसका मतलब क्या हो गया, बीटा 2 माइनस बीटा 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू -1, यानी बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1, यानी बीटा 2 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1। ये हमारा एक पॉइंट आ गया। उसके बाद बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो लाइन P और Q को
ज्वाइन कर रही है, ठीक है। P मेरा ये हो गया, Q मेरा ये हो गया, ये जो लाइन है ये इसके मिड पॉइंट से, यानी ये हिस्सा इसके बराबर होगा, और ये लाइन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2, ये इस लाइन पे लाई करेगा, देयरफॉर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अभी तक हमने कोई भी चीज इसमें अलग से नहीं निकाली है, हम लोगों ने वही चीज जो हमको दे रखी है उसी का इस्तेमाल किया है। मैं इस सवाल को एक बार रिकैप कर लेता हूँ, तो हम लोग अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको P एक पॉइंट सर्किल पर दे रखा था, हमने इससे ये निकाला, ये हमने लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि P अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 लाइज ऑन द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस पर्टिकुलर पॉइंट Q is on the straight line 5x minus y plus 2 is equal to 0, यानी 5 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी बीटा 2 की वैल्यू मिल गई मुझे 5 विद अ माइनस साइन, अल्फा 2 माइनस 2, ये मुझे एक चीज मिल जाती है। इसके बाद तीसरी चीज रखी गई है कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अब इसके दो मायने होते हैं, पहली चीज तो परपेंडिकुलर दे रखा है हमको, और दूसरी चीज दे रखी बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इनटू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इज इक्वल टू -1। कितना दे रखा है, ये है 1 के बराबर, तो यहां मैंने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे किया, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू लिख लिया, -1, यानी स्लोप हो गया बीटा 2 माइनस बीटा 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये मैंने ले लिया, इससे मुझे एक पार्ट ये मिल जाता है, एक इक्वेशन। उसके बाद बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि वो लाइन जो P और Q के मिड पॉइंट से पास कर रही है वही तो उसकी बाइसेक्टर होगी, तो यानी ये जो मिड पॉइंट है जिसकी वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 है और बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 है, वो लाई करेगा इस लाइन पर। तो मैंने ये चीज ऑब्टेन कर ली। अब देखिए, अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। हमारे पास दे रखा है पहली चीज बीटा 2 प्लस बीटा 1 इज इक्वल, बीटा 2 प्लस बीटा 1 नहीं होगा, अल्फा 2 होगा, प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस अल्फा 1, ये मेरे पास पहली चीज दे रखी है, ये ठीक है। दूसरी चीज दे रखी है अल्फा 1 माइनस बीटा 1, दूसरी चीज दे रखी है अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे लास्ट पेज से आया। उसके बाद है अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और चौथी चीज हो जाएगी बीटा 2 इज इक्वल टू -5 ऑफ अल्फा 2 माइनस 2, ये हमको यहां से मिल जाएगा। ये देखिए बीटा 2 इज इक्वल टू -5 अल्फा 2 माइनस 2, यानी मुझे टोटल 4 चीजें मिल गई, और मुझे फोकस किस पे करना है, अल्फा 1 पे फोकस करना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, हमें कहीं पर भी इस बात से फोकस नहीं हटाना है कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। हमें ये मिल जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन चारों इक्वेशन से मुझे अल्टीमेटली निकालनी है अल्फा 1 की वैल्यू, और वही हमको लेकर आनी है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास पहली चीज ये रखी गई है, वो है अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस अल्फा 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बीटा 2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 5 अल्फा 2 माइनस 2, यानी अल्फा 2 माइनस 5 ऑफ अल्फा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यानी -4 अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा 2 इज इक्वल टू -1/4 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस 2। देखिए, अब इससे क्या हुआ कि मैंने यहां से बीटा 2 को हटा दिया, बीटा 2 गायब हो गया, अब अल्फा 2 की वैल्यू आती है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया, अब हम इसको देखते हैं। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 निकालना होगा। अल्फा 2 की वैल्यू हमें पता है, और पता नहीं, सिंपली वही लिख लेते। बीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी ये, अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ तो ये दे देगा मुझे +5 अल्फा 2 प्लस 2, यानी 6 ऑफ अल्फा 2 प्लस 2, ये हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में अगर मैं पुटअप करता हूँ तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 6 ऑफ अल्फा 2 प्लस 2 इज इक्वल प्लस 2, ये प्लस 2 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, ये 0 मुझे दे देगा। यहाँ तक बच्चों को दिक्कत तो नहीं हुई। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 6 ऑफ अल्फा 2
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब देखिए अल्फा 1 माइनस बीटा 1, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है? 6/4 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको पुट कर दिया। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस 3/2 अल्फा 1 माइनस 3/2 बीटा 1। 3/2 की जगह यहाँ सिंपली -3 आ जाएगा क्योंकि 4 और 2 करके 3 दे देगा। 12 यहाँ पर 12 आता, 12/4 3 हो जाता, प्लस 1 अल्फा 1 माइनस 3/2 अल्फा 1। यहाँ माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो मुझे मिल जाएगा बीटा 1 प्लस 3/2 बीटा 1, बीटा 1 प्लस 3/2 बीटा 1 प्लस 1 दे देगा मुझे, ठीक है। प्लस 1 इज इक्वल टू ये मुझे दे देगा माइनस अल्फा 1/2, माइनस यहाँ ले लेंगे तो ये 3/5 बीटा 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दे देगा मुझे माइनस अल्फा 1 माइनस 5 बीटा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा 1 प्लस 5 बीटा 1 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास आ गए बच्चों चीजें, ठीक है। अब देखो यहां से अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा 1 मुझे दे देगा 2 माइनस 5 बीटा 1। ये आ गया। अभी तक देखो बच्चों हम लोगों ने किया क्या, जो चार चीजें हमको दे रखी थी उसी से हमने डिराइव की। हमने यहाँ से बीटा 2 को गायब किया, उसके बाद हमने अल्फा 2 को उड़ा दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो अल्फा 1 और बीटा 1 में आया। हम एक एक करके वैल्यूज को गायब करते जा रहे हैं। 4 पॉइंट से हमारे पास अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, हम एक एक करके गायब करते जा रहे हैं। यहाँ से हमने इसको हटाया, इसके बाद हमने इसको यहाँ से हटाया। अब हमारे पास बचता है ये दोनों। हम यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं बीटा 1 को। अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अल्फा 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 माइनस 5 बीटा 1 का स्क्वायर प्लस बीटा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी 4 प्लस 25 बीटा 1 स्क्वायर, ये -10 ये दे देगा मुझको -20 बीटा 1 प्लस बीटा 1 स्क्वायर, ये दे देगा 26 बीटा 1 स्क्वायर माइनस 20 बीटा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। यहां से क्या मुझे मिल जाता है, सॉरी 4 दे देगा मुझे, ये 4 है, ये -4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 26 बीटा 1 स्क्वायर माइनस 20 बीटा 1 इज इक्वल टू 0, यानी मैं 2 अगर कॉमन लेता हूं तो 2 बीटा 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 13 बीटा 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज बीटा 1 इज इक्वल टू 0 और बीटा 1 इज इक्वल टू 10/13। अब एक चीज आपको समझ में है जो शुरू में दे रखी थी, ये 13 की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में 13 मिल रहा है और हमारा आंसर अंत में क्लीन आएगा। क्लीन आएगा मतलब कहीं ना कहीं 13 कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा 1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ये यहाँ से हम इधर आ जाते हैं, एट बीटा इज इक्वल टू 0 अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 10/13। मेरे पास आ जाएगा अल्फा 1 हो जाएगा 2 माइनस 50/13, ये मुझको दे देगा 26 माइनस 50/13 विच विल गिव मी -24/13। तो मेरे पास क्या आ गई, अल्फा 1 की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 2, अल्फा 1 की वैल्यू 2 आ गई और अल्फा 1 की वैल्यू आ गई -24/13, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा 2 माइनस 24/13, 26 माइनस 24/13, दिस विल गिव मी 2/13। हमसे क्या कहा गया है, सम ऑफ ऑल द एब्सिस इनटू 13, ये मुझको दे देगा 2 इंटू 13/13 विच विल गिव मी 2। तो आंसर कितना क्लीन आ गया बच्चों। सवाल देखने में कठिन जरूर लग रहा था पर ये सवाल उतना कठिन था नहीं। अगर आप कहो तो मैं एक बार इसका रिकैप और जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पी हमको एक पॉइंट दे रखा था जो इस सर्किल पर लाई करता था, उससे हमको ये चीज मिल जाती है। क्यू एक पॉइंट था ये वाला जो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता था, उससे हमें ये कंडीशन मिल जाती है। हम बीटा 2 को लेते आते हैं। हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 2, और मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स पी, यानी 4 में से खाली एक वेरिएबल को इन्होंने लिया और उसके सम को 13 टाइम्स करके पूछा। यानी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, वी हैव टू
रिमूव अल्फा 2, बीटा 2 एंड बीटा 1। यही हमारा फोकस है इस पूरे सवाल का, अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं है। हमारे पास टोटल जो प्रॉपर्टीज रखी थी उसका इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कहते हैं इसका एक 4 इक्वेशन निकाले। चारों इक्वेशन निकालने का तरीका हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को देखे तो ये 4 अलग अलग पॉइंट हमको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये 4 हमको वैल्यूज मिल जाती है। ये 4 पॉइंट्स आ गए। 4 वैल्यूज से हमने क्या कहते हैं, पहले हमने बीटा 2 को हटाया, फिर हमने अल्फा 2 को हटाया, फिर उसके बाद हमने यहां से बीटा 1 को हटाने की कोशिश की। बीटा 1 को हटाने की कोशिश की तो बीटा 1 0 आ गया, बीटा 1 इज इक्वल टू 10 में 13 आ गया, जिससे हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू आ जाती है और अल्फा 1 की दूसरी वैल्यू ये आ जाती है। दोनों का सम करना है, सम कर लिया, 2/13 आया। इसको जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। बहुत क्लीन आंसर है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आईआईटी बच्चों सवाल देखने में जरूर कठिन पूछता है, बट अगर हमारा लॉजिक क्लियर है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। 4 वेरिएबल्स है, 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गए, एक की वैल्यू निकालनी हम निकाल सकते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल दे रखा है 28 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था। लेट y इज इक्वल टू x बी द इक्वेशन ऑफ अ chord ऑफ सर्किल C1 in the closed half plane x greater than or equal to 0 of diameter 10 passing through the origin। यानी हमारे पास एक सर्किल C1 है जिसके कॉर्ड की इसके एक कॉर्ड की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। ये सर्किल के बारे में हमको 3 चीजें दे रखी गई है। पहला, डायमीटर 10 है, यानी डायमीटर अगर 10 हो गया हमारा तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमीटर 10 का मतलब हो गया कि हमारा रेडियस हो गया 5। डायमीटर हो गया 10, दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 5। इट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया पासेस थ्रू ओरिजिन, और तीसरा पॉइंट हो गया ये जो है लाइज इन द क्लोज हाफ प्लेन x ग्रेटर देन 0। देखो यहां पे अगर हम इसको प्लेन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखिए क्लोज हाफ प्लेन, ठीक है, हमें पहले हाफ प्लेन समझना होगा क्या है। इधर का हिस्सा राइट साइड हो गया, इधर का हिस्सा लेफ्ट साइड हो गया। इधर वाले हिस्से में x एक्सिस पॉजिटिव में होता है, इधर वाले में x एक्सिस निगेटिव में होता है। तो हमें उस हाफ प्लेन की बात करनी है। एक हाफ प्लेन ये हो गया, एक हाफ प्लेन ये हो गया। हमें उस वाले हाफ प्लेन की बात करनी है जिसमें x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, वो हिस्सा हो गया क्लोज है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 वाला पॉइंट इसमें आ रहा है, और हम जानते हैं कि 0 वाला पॉइंट यहां पर आ रहा है। तो सर्किल हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ओरिजिन इसका सेंटर कहाँ होगा वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इन द क्लोज हाफ प्लेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के मतलब हमारा सर्किल पूरी तरीके से राइट साइड ऑफ द y एक्सिस लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये अभी हमारे पहले पार्ट का इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कह लीजिए या हमारी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए। अगर हम इस तरीके से एक बार दिमाग में चीजें बैठा ले तो हमारे लिए दिक्कत नहीं आती है। अब दूसरी चीज क्या रखी है कि लेट सी बी दी सी टू बी अनदर सर्किल डिस्क्राइब ऑन द गिवन कॉर्ड एज डायमीटर। यानी ये जो कॉर्ड है डायमीटर बनाते हुए कौन सर्किल बनाया गया। देखिए अगर हमें पता करना है इस सर्किल के बारे में तो हमें ये पता करना पड़ेगा ये वाली लाइन इस सर्किल से कहां कहां मीट कर रही है। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा C1 की वैल्यू, या C1 क्या दिखता है तो वो अभी हम फाइंड करेंगे। इफ द इक्वेशन ऑफ द chord ऑफ द सर्कल C2 which passes through the point 2, 3 and is farthest from the origin is this, what is the value of a minus b। देखिए यहाँ पर पहला पार्ट ये दे रखा है, सेकंड पार्ट ये दे रखा है, थर्ड पार्ट ये दे रखा है, फोर्थ हमको वैल्यू निकालनी है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ सारे पार्ट ताकि बच्चों आप लोगों को कोई भी चीज में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले दे रखा गया है कि एक कॉर्ड है हमारे पास y इज इक्वल टू x जो कि सर्किल C1 का एक कॉर्ड है। सर्किल C1 जो है उसके बारे में 3 चीजें दे रखी है। उसका डायमीटर 10 है यानी रेडियस 5, वो ओरिजिन से पास करता है, और इट लाइज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी वो इस तरफ लाई करेगा। ठीक है, ये जो कॉर्ड है मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, ये कॉर्ड को मैंने डायमीटर लेकर सर्किल C2 बनाया। अब हमें एक कॉर्ड के बारे में पता करना है C2 के जो कि पास करता है 2,3 से एंड इज फार्देस्ट फ्रॉम द सेंटर C2, फार्देस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ C2, यानी हमें C2 का सेंटर निकालना पड़ेगा। C2 का सेंटर कैसे निकलेगा,
ये अगर C2 है, ठीक है, C2 सर्किल है, ये कॉर्ड से y इक्वल टू x को डायमीटर लेकर किया है। अगर मुझे ये दोनों पॉइंट मिल जाए, ठीक है, तो हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर वो पॉइंट्स मिल जाएं जहां पे जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो वो दो पॉइंट कौन से मिल सकते हैं? वो दो पॉइंट वो होंगे जहां पर ये लाइन सर्कल C1 से मिलेगी, यानी C1 हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है, कॉर्ड की इक्वेशन पूछी गई है जो 2 3 से पास करती है और फार्देस्ट फ्रॉम द सेंटर है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो a कॉमा a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल बहुत अच्छा दे रखा है। ये आई होप यहाँ तक आपको सवाल समझ में आएगा, क्योंकि सवाल समझना ही हमारे लिए बेसिक पार्ट है। वो क्लियर हो जाएगा तो हमें सवाल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल में आगे कैसे इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है कि देखो, हमसे चीज कही गई है कि इन द क्लोज हाफ प्लेन। अब देखो सेंटर, अगर मैं इस सर्कल को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, ये थोड़ा सा इलिप्स जैसा लग रहा है। देखिए, ये हमारा हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, जहां पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था। जीरो इसलिए ले रखा है क्योंकि ये जीरो कॉमा जीरो से पास कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए मैं इसके सेंटर को लेता हूं h कॉमा k। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि h कॉमा k क्या है, तो मुझे इतना पता है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा सर्किल पे लाई कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा r रेडियस। ठीक है, r हमारा कितना है, इज इक्वल टू 5 है। अगर ये h, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये h की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये h ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। मान लो x मेरा 1 होता है, तो वो यहां पर कहीं लाई करेगा, ये पॉइंट 1 कॉमा जीरो। अगर मैं उसमें से रेडियस घटाता हूं तो सर्किल का कुछ हिस्सा इधर आ जाएगा ना, -4। इफ h इज इक्वल टू 1, देन माइनस r क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। यानी एक पॉइंट, सर्किल से जो वो पॉइंट होगा -4,0, वो सर्किल पे लाई करेगा ना। अगर मेरा ये पॉइंट, ये पॉइंट मेरा सर्किल का सेंटर हो जाता है, ठीक है, तो ओरिजिन तो लाई करेगा नहीं, ये पॉइंट लाई करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ h इज इक्वल टू 2, देन एन h माइनस r कितना होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3। तो यानी ये वाला पॉइंट लाई करेगा सर्किल पर, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें ऐसा पॉइंट खोजना है h माइनस r जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर h माइनस r लेस देन जीरो हो जाता है तो सर्किल हमारा उस तरफ चला जाएगा, यानी इस तरफ आ जाएगा, यानी निगेटिव साइड में आ जाएगा। बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है आपको? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पिंक कर दीजिएगा, मैं इसका दोबारा क्लैरिफिकेशन लेकर आ जाऊंगा। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी हम इसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं आपको दोबारा। h माइनस r यानी h माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी h ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, बट हम जानते हैं कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, h सेंटर है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, यहाँ से 5 ही आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं 5 लेता हूं इस वाले को देखते हुए, तो h माइनस r आ जाएगा जीरो, और जीरो जीरो हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो यानी h की वैल्यू 5 आ जाएगी हमारे। ठीक है, अगर 5 से मैं बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, h को 6 ले लेता हूँ, 6 माइनस r 1, तो यानी 1 यहाँ लाई करेगा, जबकि फिर ओरिजिन लाई नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिन लाई कर रहा है यहाँ पर, तो यानी h की वैल्यू एग्जैक्टली 5 होगी। तो हमारा जो सेंटर हो गया वो हो जाएगा h, यानी 5 कॉमा k, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, देखो हमें पता है कि सेंटर आ गया हमारा 5 कॉमा k, और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हमारा 5 दे रखा है, तो हमें पता है, और ओरिजिन इस पर लाई कर रहा है, लाइज ऑन दी सर्कल C1, देयरफॉर 5 माइनस 0 प्लस k माइनस 0 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये दिस इम्प्लाइज 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी k इज इक्वल टू 0। यानी हमारा सेंटर क्या आ गया,
5,0 ये हमारा हो गया सेंटर। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं है C1 का। तो C1 का इक्वेशन क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ C1 हो जाएगा हमारा h minus 5 plus y minus 0 इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने कोई भी पॉइंट x, y ले लिया जो सर्किल पर लाई कर रहा है। ये सेंटर हो गया 5,0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा। तो दिस विल गिव मी x² plus 25 minus 10x plus y² is equal to 25. this or this goes off, यानी x² plus y² minus 10x is equal to 0। ठीक है, ये हमारा सर्किल आ गया C1। अब हमसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। C1 हमने निकाल लिया, C1 की वैल्यू आ गई x² plus y² minus 10x is equal to 0। अब हमसे कहा जा रहा है C2 be another circle described on the given chord as diameter। तो हम पहले एंड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि एंड पॉइंट कैसे निकलेंगे। एंड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये जहां पे कॉर्ड y is equal to x इसको इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, x² plus x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0, यानी हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0, यानी 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। तो हमारे दो पॉइंट्स क्या आ गए, हमारे दो पॉइंट्स आ गए a 0,0 और दूसरा आ गया b 5,5। इन दो पॉइंट से सर्किल C2 पास कर रहा है। ठीक है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ये हो जाएगा डायमीटर के एंड पॉइंट्स, डायमीटर्स एंड पॉइंट्स, डायमीटर। और डायमीटर किसका है, ये C2 का। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ही तो सेंटर होगा इसका, वो हो जाएगा 5 plus 0/2, 5 plus 0/2, दिस विल गिव मी 5/2, 5/2। ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ C2। यहां तक बच्चों क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहां से मैंने सर्कल से एक C2 बनाया, ये C2 सर्कल हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया 5/2, 5/2, और ये जो ओरिजिन हमारा ऐसे लाई कर रहा है यहाँ पर कहीं 0,0, और ये हो गया हमारा 5,5, ये हो गया। अब देखो हमें निकालना है उस कॉर्ड की इक्वेशन, C2 के कॉर्ड की इक्वेशन जो कि 2,3 से पास कर रहा है एंड इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ C2, यानी C2 से सबसे दूरी पर है, C2 से सबसे दूरी पर है, और दूसरा C2 से फारदेस्ट है एंड passes through 2,3 and passes through 2,3, ये हमको दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना जो फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहां से, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है हमारी, ये वाली, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोग निकालेंगे फारदेस्ट, क्योंकि और कोई डिस्टेंस निकालेंगे तो फारदेस्ट नहीं होगा। तो देयरफॉर द लाइन, ये जो सेंटर हमने लिया, इसको हम लोग एक मिनट के लिए C कह देते हैं। से जब हम उस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे, उस कॉर्ड का डिस्टेंस निकालेंगे जो फारदेस्ट है, तो वो एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो C therefore the chord will be perpendicular to the line passing through center। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, और ये लाइन 2,3 से पास कर रही है, ये मुझको दे देगा 5/2 माइनस 3, 5/2 माइनस 2, ये मुझको दे देगा, दिखाया गया, ये दिखाया गया है x प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम लेते आते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू हो जाएगी -1, b की वैल्यू हो जाएगी 1,
therefore a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे -1 यानी -2। सो आंसर इज -2। पहले वाले का सवाल का जो हमारा आंसर था वो 2 आया था, इसका आ रहा है -2। बच्चों यहाँ पर जो भी दोनों सवाल हम लोगों ने देखे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉजिक को ही चेक किया गया है। आईआईटी जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछता है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट की बजाय कुछ और चीज चेक होती हो। रेयर केसेस में ऐसे सवाल आ सकते हैं जहां पर आपसे कैलकुलेशन लेंदी करने को आ जाए, बट उसको भी सॉल्व करने के तरीके होते हैं। तो ये सवाल 28 जनवरी की शिफ्ट का था, शिफ्ट 1 का, जिसमें 4 चीजें दे रखी गई थी। पिछले सवाल में भी 4 पॉइंट्स हमने निकाले थे, जिसमें से अल्टीमेटली 1 निकाला। उसी तरीके से हमने भी इन चारों का इस्तेमाल करते हुए सवाल को कॉम्पैक्ट करके आंसर निकाल लिया हमारा -2। तो बच्चों ये आईटी के जो पैटर्न है, लॉजिक ओवर कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। टीम जीरोफिनिटी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके कॉन्सेप्ट को हम और शार्पन करें, उनको और डेप्थ दें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी सरप्राइज ना मिले। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो मैथ्स में डर लगता है वो अपने डर पर जीत पा सके, क्योंकि जीत मिलेगी तभी आप अपने सपने आईआईटी की तरफ जा पाएंगे। इसी होप के साथ प्रोफेसर साइन ऑफ करता है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।